टाइम नहीं है बेटा हमारे पास, और आप जानते ही हो घर से नहीं पढ़ते है ना। पढ़ने के लिए तो ऐसा है, हमारे साथ ये प्रॉब्लम नहीं है, हमें देख कर तो वो वैसे ही शांत हो जाते हैं सबके साथ, तो हमारे साथ वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है ना। डालिए हेडिंग, स्टॉक नोटेशन। स्टॉक नोटेशन, स्टॉक नोटेशन, ठीक है। एक छोटा सा टॉपिक है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। स्टॉक नोटेशन, अल्फ्रेड स्टॉक नाम के साइंटिस्ट थे, उनने दिए थे नोटेशन। स्टॉक नोटेशन सिर्फ आपको सीखना है, छोटा सा, मतलब हमारी कमी नहीं रह जानी चाहिए, तो इसको सिखा दें। देखिए पहले आप लोग एक चीज़ सीख लीजिए, अगर कभी भी एक एलिमेंट की दो ऑक्सीडेशन स्टेट हैं, दो हो सकता है बहुत सारी हो, लेकिन स्टेबल दो हो। अब फिर वही क्वेश्चन आएगा, सर हमें कैसे पता चलेगी, हम अभी लिखवा दे रहे हैं सब, ठीक है। तो अगर एक ही एलिमेंट की दो ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है, तो उसकी जो लोअर वन होगी, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उसकी, या ऑक्सीडेशन नंबर होगा, उसको बोलना है अस। क्या बोलना है? अस। और उसी की जो हायर होगी उसको क्या बोलना है? एक। इसको लिखो, पहले इतना लिखो फर्स्ट, फिर आगे बताते हैं। क्या? ई कोई भी एलिमेंट, ठीक है। एक ही एलिमेंट की लोअर ऑक्सीडेशन, बच्चे बात तक फंसे रहते हैं कि अरे इसमें एस क्यों लगा, इसमें एक क्यों लगा, तो वो कन्फ्यूजन आज हमेशा के लिए आपकी दूर कर देते हैं हम। ठीक है, देखिए बच्चों, सबसे पहले ध्यान से देखिए, कॉपर की दो ही ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, एक +1 और एक +2, ठीक है। तो इसकी लोअर कौन है? तो इसका लेटिन नाम में अस जोड़ेंगे, तो कॉपर का लेटिन नाम क्या होता है? क्यूप्रम, तो ये हो जाएगा क्यूप्रस और ये क्यूप्रिक। लिखिए, अब आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कॉपर +1 में होगा तो उसका नाम लिखना है क्यूप्रस, और +2 पे होगा तो क्यूप्रिक, ठीक है। ये फर्स्ट है, तो कुछ नाम लिख रहे हैं, इनके नाम लिख के दिखाओ। एग्जाम्पल, ठीक है, देखें, Cl की -1 उस साइड जाएगी तो +1, तो कॉपर की कितनी आई यहाँ? +1। यहाँ एक Cl की -1 तो दो की -2, उस साइड जाएगी तो +2, तो एक लाएगा क्यूप्रस क्लोराइड और एक लाएगा क्यूप्रिक क्लोराइड, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो एक लाएगा क्यूप्रस क्लोराइड और एक लाएगा क्यूप्रिक क्लोराइड। नेक्स्ट देखो, एक ऑक्सीजन की -2 उस साइड जाएगी तो दो कॉपर की +2 आई, तो प्रत्येक की क्या होगी? +1, तो यहाँ कॉपर +1 पे है। यहाँ पर एक ऑक्सीजन की -2 उस साइड आएगी +2, एक ही कॉपर है तो इसकी क्या होगी? तो एक क्यूप्रस ऑक्साइड, वो क्यूप्रिक ऑक्साइड। बच्चे बहुत परेशान होते हैं कि सर ये क्या क्यूप्रस क्यूप्रिक कभी भी, तो लो आपकी डाउट हमने दूर कर दिए, और भी लिखवा रहे हैं, परेशान नहीं होना, जितने में होता है वो सब लिखवा देते हैं, ठीक है। अब आपने जो सीखा है, ये अभी नाम सीखा है, यहाँ स्टॉक नोटेशन नहीं आया अभी, हम आपको अब इनको स्टॉक नोटेशन लिखना सिखाते हैं इसका, ठीक है।
अब हम आपको इनका स्टॉक नोटेशन लिखाना सिखाते हैं। हो गया, देखिए। तो सबसे पहले हम इसका स्टॉक नोटेशन बनाते हैं, CuCl। इसका स्टॉक नोटेशन कैसे बनेगा ये देखिए। यहाँ कॉपर की कितनी आई थी, +1, तो Cu और जस्ट आगे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन नंबर में लिख देनी है, तो कितनी 1 और ये Cl, ये इसका स्टॉक नोटेशन हुआ। अभी रुक जाओ, अब इसका स्टॉक नोटेशन के जो अभी आपने नाम लिखे ना वो तो अस और इक के बेस पे थे। अब स्टॉक के, जैसे अभी इसका नाम क्या था, क्यूप्रस क्लोराइड था ना, क्यूप्रस क्लोराइड अभी अभी लिखा है हमने। चलो एक चीज़ की हम पूरी एक साथ ही लिखते हैं, क्यूप्रस क्लोराइड, ठीक है। ए इसका अस के बेस पे नाम था। अब स्टॉक नोटेशन के अकॉर्डिंग नाम क्या होगा, तो स्टॉक नोटेशन के अकॉर्डिंग इसका यहाँ पर वही नाम लिखना पड़ता है जो आप पढ़ते हो अपनी प्योरिटी टेबल में। तो इसको क्या पढ़ते हो, तो कॉपर ही लिखना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। और फिर जस्ट उसके आगे उसका ऑक्सीजन, और इसका भी नॉर्मल नाम क्लोराइड, हाँ क्लोराइड। ये हो गया इसका स्टॉक नोटेशन, जो स्टॉक नॉर्म। अब इसके बारे में आपको सब पता है, तीनों चीज़ नोट करो फर्स्ट। जो स्टॉक नोटेशन, जो स्टॉक का नेम, स्टॉक नेम, लेकिन ये वाला भी आना चाहिए, ये IUPAC नेम है, तीनों आने चाहिए। ये नोटेशन है, ये नेम है। अब तो साफ साफ दिख रहा है, ये नोटेशन है, नेम है, नेम लिखा हुआ है ना। जिससे नोटेशन बन गया वो नेम तो यहीं से लिख देगा, ठीक है। चलो तो सब लोग इसका स्टॉक IUPAC नेम, स्टॉक नोटेशन और स्टॉक नेम लिख के दिखाओ। इसका IUPAC नेम तो अभी हमने लिखवा दिया था। आयरा इसकी ऑक्सीजन स्टेट बताओ कितनी आई, बोलो। क्लोरीन की -2, अरे -2 तो -2, देखो क्लोरीन की -2 पूरे पे चार्ज कितना था, 0, तो क्लोरीन की 1 की -1 तो 2 की -2, -2 साइड आएगी तो +2 आएगी ना यहाँ। इसमें Cl2 बाद में लगाएंगे जब दोबारा, हाँ पूरा Cl2, सेकंड बोलते हैं उसको। देखिए तो अब इसका स्टॉक नोटेशन क्या होगा, Cu और इसकी ऑक्सीडेशन कितनी आई, 2 है ना, +2, लेकिन सिर्फ रोमन नंबर लिखना है 2, और ये क्या Cl2। अब इसका नाम लिखेंगे, तो इसका नाम होगा कॉपर क्लोराइड। नंबर कुछ नहीं बताना है, ध्यान रखिए, कॉपर सेकेंड क्लोराइड। और इसका IUPAC नेम लिखा था आपने, क्या नाम था IUPAC, क्यूप्रिक क्लोराइड, नोट कर लीजिए। हाँ रोमन नंबर, इसमें सीधे रोमन नंबर। हाँ वो यहाँ से क्लियर हो रहा है ना कि इसके साथ 2 क्लोरीन लगे होंगे, क्योंकि ऑक्सीजन स्टेट कितनी है, सेकेंड, वहाँ +1, तो इसमें नंबर नहीं बताने पड़ते हैं। ये साइंटिफिक लैंग्वेज में, कोडिंग लैंग्वेज में, कि इसकी +2 आ रही है तो इसमें जो क्लोराइड जुड़े होंगे वो -2 जुड़े होंगे, है ना। हाँ 2, एक Cl है तब भी क्लोराइड बोल रहा है, 2 है तब भी क्लोराइड बोल रहा है। और इस नाम से कैसे पता चल रहा है कि 2 क्लोरीन है, यहाँ भी तो 1 लिखा, तो यहाँ इससे पता चल रहा है कि 1 है, तो 1 में कॉपर किस में रहेगा, +2 में, तो +2 में कितने क्लोरीन जोड़ेंगे, 2, है ना। ये साइंटिफिक लैंग्वेज है, इसमें हर चीज़ कोडिंग में रहती है, तो इसमें सब कुछ ओपन करके नहीं बताया जाता। जैसे PCl5 है, इसमें सीधे ओपन करके बता दिया जाता, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, है ना। तो ये साइंटिफिक चीज़ें, तो इनको सीखना है आपको, ठीक है। चलो इसका लिख के दिखाओ। देखो अब आपको हम आयरन के लिए बता दें, सेकेंड एग्जाम्पल जा रहा है आयरा, ये करना ही करना है तुम्हें। देखिए आयरन की 2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं, एक स्टेबल +2 और एक +3, तो बताओ किस में अस होगा, ये स्मॉल अस और बड़ी वाली 1, तो ए होगा फेरस
और वो होगा फेरिक। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इनके लेटिन नाम में लिखना पड़ेगा फेरस फेरिक, हम लिख देते हैं यहाँ पर। ये होगा फेरस और ये होगा फेरिक। आयरन का लेटिन नाम पता है आप लोगों को? फेरम। फेरम। चलिए कर लीजिए इसको, फिर इसके हम देते हैं एग्जाम्पल। तो स्टॉक नोटेशन भी लिखना है और ये भी लिखना है। सर Cu2O है, इसको लिखें 2 पहले लिख देंगे इसमें। हाँ, Cu2 फिर ऑक्सीडेशन स्टेट पर, हाँ बिल्कुल वो वैसे ही लिखना है, सिर्फ तोड़ बीच में ऑक्सीडेशन स्टेट डाल देनी है। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल हैं FeO एंड Fe2O3। आयरा बताओ, आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही? चलो हम आपके लिए एक सुविधा कर देते हैं, आपकी जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट आए ना वो हमेशा प्लस में ही आनी है, ये ध्यान रखना। अभी आपके लिए बस, क्योंकि आप हर बार मिस करते हो साइन को, ध्यान रखना। जो अच्छा, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकालो उसको उस साइड जाके अपोजिट साइन में करना है। हाँ हाँ हाँ, ऑक्साइड। ऑक्साइड तो कितनी आ रही है इसकी बताओ आयरा? एक ऑक्सीजन की -2। अरे -6 कहाँ से हो रही? इस वाली की बात कर रहे हैं, उस साइड जाएगी तो हाँ ऐसे। अब इसकी बताओ, +6 कितने की आई? +6 2 आयरन की, तो प्रत्येक की कितनी होगी? +3। थोड़ा थोड़ा आया है अभी। तो देखो इसका नाम होगा क्या? फेरस ऑक्साइड, उसका ऑक्साइड, जे इसका आईयूपीएसी नाम हो गया फेरस ऑक्साइड, और जे हो गया फेरिक ऑक्साइड। ध्यान रखना, एक ही एलिमेंट की लोअर अस कहलाती है हायर एक। अब इसका स्टॉक नोटेशन लिख देते हैं हम इसके नीचे। तो ये हो जाएगा Fe सेकेंड O, है ना। तो अब ये ना लिख देना फेरस फेरस, नॉर्मल नाम आयरन, आयरन सेकेंड ऑक्साइड, है ना। ध्यान लिख दिया तो गलत हो जाएगा क्या? पैरा। हाँ गलत हो जाएगा, सर देखिए O3 में भी साइंटिफिक नेम में ऑक्साइड ही लिखेंगे। हाँ ऑक्साइड ही लिखेंगे। अच्छा, आपकी जो अब आप ही को बताना है जीनत हम ऑक्साइड क्यों लिख रहे हैं। क्योंकि सर ऑक्सीजन में ही सर में तो वही तो कन्फ्यूजन दूर करनी थी ना। -2 आपने ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्टेट क्या मानी? सर ऑक्सीजन की माइनस और ऑक्सीजन -2 में क्या कहलाता है? इसका स्टॉक नोटेशन क्या होगा? Fe2 3 इसका स्टॉक नोटेशन होगा। इसका नाम क्या होगा? आयरन, आयरन थर्ड ऑक्साइड। हाँ बोलिए। ओजोन थोड़ी है, वो मॉलिक्यूल में ये जुड़े, ये फॉर्मूला पूरा साथ में है। इस फॉर्मूले को एक अलग तरीके से लिखा है हमने, ये तोड़ थोड़ी दिया है हमने। सर ओजोन का कंपाउंड है क्या? ओजोन से O3 ओजोन के साथ कंपाउंड, ओजोन से कंपाउंड तो बनेंगे लेकिन O3 के रूप में नहीं मिलेंगे। ओजोन जब भी रिएक्ट करती है तो वो ऑक्सीजन और O2 के फॉर्म में टूटती है। ऐसी कई सारी ऑक्सीजन और O2 और ये मिलके फिर O2 बना लेगी, तो O3 नहीं मिलेगा किसी में लिखा आपको। ठीक है, अब इसका देखो, Mn तो +7 तक जाता है, ध्यान रखना, लेकिन इसकी स्टेबल है +2 एंड +3। ठीक है, तो इसमें इसको बोलते हैं अस, मैंगेनस। कई लोग इसको मैग्नीज बोलते हैं, मैग्नीज नहीं होता, मैंगनीज होता है।
मैंगनीज है ना, ध्यान रखिएगा। तो मैंगेनस, गे और अस जोड़ दीजिए, मैंगेनस। और एक लाएगा मैंगेनीज, मैन, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल लिख रहे हैं, MnO, Mn2O3। बताओ आएगा इसमें ऑक्सीजन स्टेट, इसकी +2 और इसकी +3। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। अब ये चीज़ें 12th में कौन सिखाएगा? 12th तो बहुत 12th में तो ये सब होता ही नहीं है, इसके सब आगे का होता है। और अभी तो टार्ट्रेशन वगैरह आपको सिखाएंगे, तो टार्ट्रेशन तो झपता ही नहीं अगर ये सब नहीं आता तो, वो तो ऊपर से उड़ता सीधे, बहुत खतरनाक। टार्ट्रेशन तो भैया ये मतलब समझा तो उसको दे भी दे, उसका प्रैक्टिकल कराना तो मतलब बहुत हाथ सदा होना चाहिए। तो इसका नाम बता दो, है ना, मैंगेनस ऑक्साइड, मैंगेनस ऑक्साइड। और इसका मैंगनीज ऑक्साइड, मैंगनीक ऑक्साइड, मैंगनीक ऑक्साइड, ठीक है। इसका स्टॉक नोटेशन लिखते हैं, Mn2O, ठीक है। और इसका स्टॉक नोटेशन लिखते हैं, Mn2O3, ठीक है। इसका नाम लिखते हैं, नॉर्मल नेम मैंगनीज सेकेंड ऑक्साइड, मैंगनीज। और इसका होगा मैंगनीज थर्ड ऑक्साइड। अब हम आपको एक खास बात बता दूं, केमिस्ट्री में आपको ये नाम मिल रहे हैं, ए वाले सबसे ज़्यादा, अस और ए वाले नाम यहाँ नहीं मिलेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मिलेंगे। जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे आप, वहाँ पर रोमन नंबर में लिखने पड़ते हैं, तो इनकी ज़रूरत तो आपको अभी कहीं नहीं पड़ने वाली। सर हाँ, जैसे यहाँ पे अगर सिर्फ मैंगनीज हो तो उसको इस तरीके से लिख सकते हैं, मैंगनीज। मैंगनीज बेस होगा तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो जाएगी ना। जैसे Mn बेस है कि Mn+2 है, किसकी बात कर रहे हो? तो Mn+2 को लिख सकते हो मैंगनीज 2, हाँ लिख सकते हो, हाँ लिख सकते हो। अगर Mn+2 लिखा है लेकिन मैंगनीज लिखा है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, उसको नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हो। हाँ हाँ, उसके आगे तो लिखते ही है ना, उसका तो नाम, उसका नाम जो K4 उसी में तो लगती है। सबसे ज़्यादा स्टॉक नोटेशन का काम यही आता है। इसका नाम होता है पोटेशियम, हेक्सासाइनो, फिर फेरेट और फिर जस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट सेकेंड, तुरंत यही आती है काम, इन्हीं में काम आती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, ठीक है। चलिए और देखते हैं जल्दी से स्टॉक नोटेशन। OS4 में 8 मैक्सिमम, यस, लो लिख ही लो। हाँ नहीं, इसका मैक्सिमम वाला ये है, और हाँ इसका कंपाउंड तो बहुत है लेकिन +8 वाला ये है, +8, हाँ यही जी +8 और कोई इसके कंपाउंड नहीं है ज़्यादा। तो इसमें ऑस्मियम किस पे है? जैसे बीच में बता दिया हमने, ठीक है। अब आते हैं अपने स्टॉक में, देखिए एक और देख ले, टिन की +2 और +4, ये दो बहुत स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं स्टेनस, इसको बोलते हैं स्टेनिक, ठीक है। इसका लैटिन नाम होता है टिन का स्टेनम, ठीक है। तो ये लो SnCl2
एंड SnCl4। ध्यान रखिएगा, जब भी हैलोजन -1 पे होता है तो इनको हैलाइड बोलते हैं, जैसे फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, हैलाइड। कर लो, फिर 2 घर के लिए देते वो घर से करके लाना। एक तो ये वाली घर से करके लाना, FeCl2, और एक ये करके लाना FeCl3। ठीक है, बिल्कुल सरल है। एक ये करके लाना SNO, और एक करके लाना SNO2। मास्क वगैरह पहने रहो। अंकित तुम भी पहन लो। स्नीजिंग तुम्हें मास्क भी पहने रहो। तुम कहा जो मास्क पहन रहे कि मजाक कर रहे? जब वो उतर जाता अपने आप से उतर नहीं आता, हमने तुम्हें देखा है, कई बार ऑब्जर्व किया है, तुम बीच बीच में सरकाते हो। साथ देते नहीं, बंद तक कर लेते हैं। हाँ तो ठीक है, लेकिन जब किसी को स्नीजिंग आए तो तुरंत ऊपर चढ़ जाना चाहिए। मैंगनीज का कोई दूसरा नाम थोड़ी आएगा। नहीं, लैटिन नहीं, उसका इंग्लिश नेम है ओनली मैंगनीज। ये 2 घर के लिए हैं। बताओ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट और इसकी। तो ये होगा स्टेनस क्लोराइड, वो स्टेनिक क्लोराइड। और ये है स्टेनिक क्लोराइड। टिन इसका लैटिन नेम है, टिन इसका इंग्लिश नेम है। हाँ, रोमन में टिन पढ़ोगे, तो क्या हो जाएगा ये? SnCl2। तो टिन सेकेंड क्लोराइड है ना। जब भी हैलोजन को आप -1 मानते हो तो इनको हैलाइड बोलना पड़ता है, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड। और आपने ऑक्सीडेशन में इसको -1 माना ना, तो एक क्लोराइड होगा। -2 हो ही नहीं सकता हैलोजन। नेगेटिव में से -1 रह सकता है और कोई आ ही नहीं सकता। प्लस में +7 तक जा सकता है, लेकिन नेगेटिव में से भी एक ही रह सकता है। इसका रीजन है इनका आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, NH2 NP5। तो कितना इलेक्ट्रॉन ले सकता है? तो माइनस में तो सिर्फ एक ही रहेगा, -1। इसमें नहीं होता है ऐसे, नहीं, इनमें थोड़ी। जितने आपको लिखवा रहे हैं बस उसी में। और ब्लैड में भी होता है, प्लम्बस, प्लम्बिक, बाकी और किसी में नहीं होता है। टिन क्लोराइड, SN नहीं, कितने कहाँ जा सकते हैं? बता दिया ना, इसका सिर्फ 2 ही जाएगा, लिख तो दिया। 10 में से 4 तक, 10 में से कहाँ तक? 4 तक। ऑस्मियम में +8 तक, आयरन में सिर्फ 2, +2 अरे आयरन वो ऑस्मियम की है, इसमें थोड़ी आएगा +8। पूरे में मैक्सिमम +8 +6। नहीं, सल्फ्यूरिक वो एसिड के बेस पे, हाँ उसको भी कर सकते हो, लेकिन वो सिर्फ एसिड के जे है होमवर्क ऊपर लिखा हुआ है, वो सिर्फ एसिड में होता है बेटा, है ना, वो इनमें नहीं होता मेटल के साथ। नहीं, मेटल बेस का जनरली मेटल के हैं। अभी तक हम देखे तो मेटल ही के हैं हमें, मतलब ऐसा कोई हमने इसको देखा नहीं, ऑब्जर्व नहीं किया, लेकिन जनरली मेटल के हैं। अब जैसे तुमने बोला सल्फर का, है ना, तो वो एसिड में आता है, सल्फ्यूरस सल्फ्यूरिक, है ना।
तो यहाँ इसकी कितनी आ रही +4 और यहाँ इसकी कितनी आ रही +6, तो यहाँ पर ये सल्फ्यूरस सल्फ्यूरिक हो सकता है। इसी प्रकार ये नाइट्रस और ये नाइट्रिक, ये किस में जा रहा है +1 में और यहाँ किस पे जा रहा है +2 में, तो ये नाइट्रस और ये नाइट्रिक ऐसे जाते हैं इसके। इसी प्रकार फॉस्फोरस का देख लें, तो H3PO4 H3PO3 +3 और H3PO4 +5, तो ये फॉस्फोरस और ये फॉस्फोरेट, तो ये एसिड वाले अलग केस होते हैं ना, इनको बाद में। अभी तो आपको स्टोक नोटेशन सिखा रहे हैं, वो इसमें नहीं होते हैं, है ना। थोड़ा थोड़ा सुन लेते हो तुम लोग, वही दिमाग में रहता है ना, कहाँ से आया। इसका भी करके लाइएगा। देखिए Pb +2 में कहलाता है प्लम्बस, Pb +4 में कहलाता है प्लम्बिक, ठीक है, ये वाले कर लीजिएगा। PbCl2 Pb घर के लिए हैं आपके, PbCl4 और PbO2। अब जैसे कुछ होते हैं जिनके अस और एक नहीं होते, लेकिन उनके स्टॉक नोटेशन होते हैं, ठीक है। ये सब घर के लिए कर लेना। जैसे V2O5, अब इसका हम केमिकल नाम लिखते तो इसका केमिकल नाम होता है डाई वेनेडियम पेंटाऑक्साइड या वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। इसका अस और एक नहीं आएगा, इसका सिर्फ स्टॉक नोटेशन आएगा। ये लिख गए, चलिए, तो इसका सिर्फ स्टॉक नोटेशन आएगा, तो इसका स्टॉक नोटेशन आएगा वेनेडियम 5th Cl5, तो इसका नाम क्या आएगा वेनेडियम 5th क्लोराइड, ठीक है। जैसे कि इसका देखिए P4O6, ये असर इसको नहीं करते। इसमें नहीं है ना, और ज़्यादा इसकी 2 स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है। अच्छा, एक है। हाँ हाँ हाँ, किसके आगे, जिसमें जितने हैं वो तो लिखने ही पड़ेंगे नंबर, हाँ, जिसके जितने नंबर है वो तो लिखने ही पड़ेंगे। कर लीजिए, सिर्फ इसके स्टॉक नोटेशन आएंगे, है ना। अच्छा, इसके नाम नहीं करना है? नहीं, लिख ये वाले लिखने हैं। कितना आ रहा है यहाँ +4, नहीं नहीं +3, इसकी +5, तो ये हो जाएगा P4 3rd O6 और ये हो जाएगा P4 5 और 10, तो इसका नाम लिख लीजिए फॉस्फोरस। अब इसका नाम ही होता है फॉस्फोरस, इसमें अस लगाया नहीं है हमने, इसको फॉस्फोरस बोलते ही है, ठीक है, ध्यान रखें। फॉस्फोरस 3rd ऑक्साइड,